इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस बीरनकपो नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के ख्वाजा बंदा नवाज मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुनक्किद इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी की गारंटी के बारे में अपने खिताब में रोशनी डाली। आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार मरकज में बनती है तो उससे सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स, महिलाओं और देश के किसानों को होगा। रणदीप सिंह सुरजेवाले ने मजीद कहा कि बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन को लड़की बचाओ वाले स्लोगन को बदलना पड़ेगा। इस इंतखाबी जलसे की शुरुआत हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के जानशीन सज्जादा नशीन प्रो चांसलर ऑफ KBN यूनिवर्सिटी हजरत मोहम्मद अली अल हुसैनी बिल मारूफ अली बाबा ने फरमाई और अपने तासुरात पेश किए। गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा साहिबा ने भी MP कैंडिडेट राधा कृष्णा दोड्डमनी को वोट देकर जितवाने की बात कही। इस मौके पर गुलबर्गा शहर के बिजनेसमैन और सियासी शख्सियत बड़ी तादाद में मौजूद थे। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ TV उर्दू न्यूज। सहमासा है वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, सहमासा है वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, मुझसे मेरे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगते हैं। जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की मुखबरी में, जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की मुखबरी में, वो आज मुझसे देशभक्ति का सबूत। रास्ते में मुलगुन जी से और मेरे भाई प्रियांक खड़गे जी से कह रहा था कि राजनीति में खास तौर से, वैसे तो सार्वजनिक जीवन में, पर राजनीति में इंसान की जबान की कीमत होनी चाहिए। क्योंकि अगर नेता की जबान की कीमत नहीं होगी तो समाज से विश्वास उठ जाएगा, फिर कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। और हिंदुस्तान में जो राजनेताओं से विश्वास उठ गया, उसका एक कारण उनकी जबान भी है सबसे बड़ा। एक महानुभाव आए 2014 में, बोले 15-15 लाख सबके खाते में डालूंगा। आज भी आएंगे, कई झूठ बोलकर जाएंगे। उनका काम ही है सुबह से शाम तक। वो तो आए नहीं किसी के, हिंदुस्तान में किसी के खाते, हिंदू के भी नहीं आए, सिख के भी नहीं आए, ईसाई मुसलमान के भी नहीं आए, बौद्ध जैन के भी किसी के खाते में नहीं आए। फिर उन्होंने कहा मुझे वोट दे दो, नौजवानों को कहा मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। तो 10 साल बीत गए, अभी भी नहीं आए। फिर किसानों को कहा कि मैं 2022 तक आय दुगनी कर दूंगा, तो वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हो पाया। फिर जो थोड़े आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहा कि मैं 100 नई स्मार्ट सिटीज बनाकर दूंगा। लोगों ने कहा अच्छा विजन आएगा। 10 साल बीत गए, वो भी नहीं हुआ। गरीबों को कहा हर गरीब को 2022 तक पक्की छत दूंगा, वो भी नहीं हो पाया। स्विस बैंक से 80 लाख करोड़ काला धन वापिस ले आऊंगा। सबने कहा यार ये पक्का ले आएगा। तो अब 10 साल बीत गए, वो भी नहीं हुआ। सबको एक, हर प्रांत को एक बुलेट ट्रेन दे दूंगा 2022 तक। अब 10 साल बीत गए, वो भी नहीं हुआ। तो अब वो महानुभाव क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने देख लिया कि कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो अपनी फेवरेट पिच पर आ गए हैं, सबको गाली देते।
कभी कांग्रेस को देंगे, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देंगे, कभी राहुल गांधी जी को देंगे, कभी खड़गे जी को गाली देंगे, कभी सोनिया गांधी जी को गाली देंगे, कभी देश को गाली देंगे, कभी सिख को गाली देंगे, कभी मुसलमान को गाली देंगे, कभी किसी को देंगे, कभी किसी को देंगे। मैं आपको मैंने आपको ये बात क्यों कही, याद करिए 2014 में वो आदमी जब आया तो उसने कहा होप यानी उम्मीद, तो लोगों ने कहा हाँ एक आदमी आया जो बोलता है उम्मीद, आज 10 साल बाद बोलता है हेट्रेड यानी नफरत। सो होप से हेट्रेड तक आ गया। 2014 में जब आया तो बोला विजन, एक नई दृष्टि, एक नई सोच मुल्क के लिए लाऊंगा। आज बोलता है टेलीविजन इज माय ओनली विजन। धीरे धीरे वो बदल गए और पिछले 10 सालों में पार्टी कोई भी हो, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो प्रधानमंत्री बन गया उसने राजनीतिक लोगों की कीमत गिरा दी, क्योंकि उसकी जबान की कोई कीमत नहीं। तो ये हो गया है, एक नारा था बेटी बचाओ, पर वो ये नहीं मालूम था भाजपा से बेटी बचाओ बन जाएगा। तो कर्नाटक में तो वो ये हो गया, भाजपा और जनता दल से बेटी बचाओ, वो नारा बदल गया। तो इसलिए मैं आपसे केवल एक दरख्वास्त करूंगा, हम जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इस मुल्क में इतनी नफरत फैल गई है और इस मुल्क के कुछ बाशिंदों के मन तक वो पहुंच गई कि सब व्यक्ति एक दूसरे को मजहब की नजर से देखते हैं। कई जगह मजहब छोड़ दीजिए, जात की नजर से भी देखते हैं। अगर कोई शेड्यूल कास्ट है, अगर कोई शेड्यूल ट्राइब है, अगर कोई ओबीसी है, तो कई बार वहां भी अलग अलग नजर से देखा जाता है और एक जाति से दूसरी जाति में भी, सामान्य जातियों में भी भेदभाव आ गया। अगर ये पूरा मुल्क ही टूट जाएगा तो फिर बचेगा क्या? इसीलिए वो लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हैं। क्योंकि भूल जाइए ना हिंदू मुसलमान को, वो तो 140 करोड़ लोगों का ही राइट टू वोट छीनना चाहते हैं, वो फंडामेंटल राइट छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केवल उनकी सरकारों, जैसे नॉर्थ कोरिया में, मुझे उसका नाम बताएंगे प्रियांक जी जो वहां हैं, किम जोंग नाम के एक आदमी है, बड़े मोटे से है, कभी कभी टेलीविजन पे देखते हो। उससे पहले उनके पिता थे, वहां पार्लियामेंट भी है, चुनाव भी है, आज तक हमें को मालूम नहीं वोट किसकी है, डालता कौन है, बनता किम जोंग। ऐसे ही चीन में है, शी जिनपिंग नाम के एक आदमी है जो वहां के राष्ट्रपति है, वहां भी संसद है, वोट का अधिकार भी है। आज तक ना किसी ने चुनाव होते देखा, ना संसद चलती देखी, वोट में पुतिन साहब ही, ना शी जिनपिंग ही बन जाते हैं। ऐसे ही पुतिन साहब रशिया में बन जाते हैं। तो एक व्यक्ति ये चाहता है कि हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी दोनों, प्रजातंत्र दोनों खत्म हो जाए। तो इसलिए जो खड़गे जी लड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जो हम सब लड़ रहे हैं, जो कनीज फातिमा प्रियांक खड़गे लड़ रहे हैं, वो डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। इस देश की गंगा जमनी तहजीब को, यहाँ के भाईचारे को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आपका वोट केवल एक एमपी चुनने का नहीं है, आपका वोट बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने और लाखों लोगों ने जो संविधान बनाया था, जिसमें सब बराबरी का अधिकार है, उसे बचाने की लड़ाई है। इसलिए मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, आप सब समाज के लीडर साहिबान हैं, हमारी माताएं भी बैठी हैं, हर वो वोट जो आप डालेंगे वो इस मुल्क को मजबूती देगा। कांग्रेस के हक में जो आप डालेंगे, हर वो वोट जो आप डालेंगे वो मोहब्बत को मजबूती देगा। हर वो वोट जो आप कांग्रेस को डालेंगे वो इस मुल्क के संविधान को मजबूती देगा। हर वो वोट हम लोगों के बीच आने का मौका मिला, जो उनमें से उनके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे अजीज यहां बैठे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम मुल्क को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस की जब पिछली बार सरकार थी तो हमने एक राइट्स पैराडाइम बनाया, लोगों को अधिकार दिया कि वो सरकार के मालिक बने। अगर भोजन का अधिकार था, आज अगर मोदी जी बात करते हैं 95 करोड़ या 90 करोड़ परिवारों को राशन की,
तो वो बता नहीं पाते कि राशन का वो अधिकार जो है वो कांग्रेस ने कानून बनाकर दिया था 2 रुपए किलो पर। पब्लिसिटी की उन्होंने 80,000 करोड़ की, केवल 2 रुपए किलो ही छोड़ा है। वो 18,000 करोड़ साल का बनता है, 80,000 करोड़ की अपनी फोटो लगा ली। तो वो कांग्रेस ने दिया था। अगर शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा का अधिकार दिया, आदिवासी को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, लोगों को संविधान की इज्जत और सांस लेने का अधिकार दिया, तो ये सब उस समय कांग्रेस लेकर आई थी। कहीं कमी होगी जिस वजह से हम सत्ता से बाहर चले गए। अब हम 5 नई गारंटियां देश के लिए लेकर आए। हम ये चाहते हैं कि मुल्क की कोई महिला या कोई परिवार भूखा ना सोए, और देश के पास पैसा है। वो पैसा में से 8,300 रुपया हर महीने हर गरीब परिवार की एक महिला को बैंक खाते में दिल्ली में कांग्रेस की अगली सरकार डालेगी। ये हमारी गारंटी है। हमारा ये मानना है कि हमारे बच्चे भटकते रहेंगे अगर जब तक हम उन्हें रास्ता नहीं दिखाएंगे। वो रास्ता मजहब के आधार पर लड़वाने का नहीं हो सकता। वो रास्ता हमारे बच्चों को अपने पांव पर खड़े करने का हो सकता है, और उसके लिए कंपनियां ट्रेन करेंगी। पर अगर मैं आज ये कहूं कि कलबुर्गी के 500 बच्चों को ले जाकर बैंगलोर में आईटी कंपनी में कोडर लगवा दूं, और कांग्रेस का आत्मविश्वास आप ही से है और आप ही के लिए कांग्रेस काम करेगी। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस का साथ दीजिए, और ये वोट आपका हक है और इस हक को जाया मत कीजिए। घर के हर फर्द के साथ अपनी वोटिंग को पूरी कीजिए और कांग्रेस को कामयाब कीजिए। बस एक शेर कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। और उन 50 साल में सब में बड़े कामों में से मैं कुछ गिना सकता हूँ जो मुझे याद है। वो 371J है, जिससे आज हर बच्चे को रिजर्वेशन पढ़ाई के लिए मिलता है, नौकरियों के लिए मिलता है। और आप अगर हेल्थ सेक्टर में बात करेंगे तो ESI हॉस्पिटल, खिदवाई हॉस्पिटल, क्या आपका जयदेवा हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी खरगे साहब के नतीजे से आई है। गुलबर्गा की हाई कोर्ट की बेंच खरगे साहब की वजह से आई है। BR अम्बेडकर कॉलेज खरगे साहब ने लाया है। गुलबर्गा बीदर लाइन जो पड़ी है वो खरगे साहब की वजह से आई है। और भी कई चीजें हैं जो मैं पूरे तो बता नहीं सकता, उनकी 50 साल की मेहनत का नतीजा है। मैं बस आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनकी मेहनत उन्होंने तो की है, अब हमारी बारी है कि उनको हमारी तरफ से कामयाब करें, उनको मजबूत करें और पूरे हिंदुस्तान में, मुल्क भर में मोहब्बत का एक। बीजेपी वालों को अहंकार बहुत है इनका, कि इनको कोई हरा नहीं सकता। ये आम जनता को अपना खिलौना समझती है। अहंकार पे किसी ने खूब कहा है, अहंकार और आत्मविश्वास एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूं। ये देश नफरतों के आखिरी सतह में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता। इस लड़ना है ये इलेक्शन हमारे लिए। आप देख रहे हैं AICC प्रेसिडेंट जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे तमाम लीडर पूरे हिंदुस्तान का सफर करके पूरे हिंदुस्तान में फिरकर जो लोगों से अपील कर रहे हैं ये इलेक्शन के बारे में। तो हमको सिर्फ एक दिन वोटिंग के दिन हमको ज्यादा मेहनत करना है और वोटिंग के दिन बाहर सबको निकाल कर वोटिंग कराना है। तो आप लोग की इतनी जिम्मेदारी है और आप हमारे जो लीडर जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमको देना है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथ हमको मजबूत करना है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत आएगी तो हमको फिर कई आइंदा हमको फिर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम
आराम से, हम सुकून से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करती हूँ, एक एक वोट की अहमियत को समझिए। आप लोग जो यहाँ मौजूद है, आप लोग एक एक फर्द कई अफराद को ट्रेन कर सकता है, इस अफराद को आप समझा सकते हैं वोट की अहमियत को। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।